नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल सेठी। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ एंड पेरिडोंटल डिजीज़ेस। पेरिडोंटल का मतलब है दांत, गम्स और पूरे मुख के रोग, यानी केवल दांत ही नहीं, गम्स भी ही, जीवा भी, इनके भी दिक्कत जो होती है वो पेरिडोंटल के अंदर आती है। अब डायबिटीज़ में इसका यानी मुख का इतना ध्यान क्यों रखना है? बहुत सिंपल है। डायबिटीज़ में हमारे खून में शर्करा उतरती है। खून में शर्करा उतरती का क्या मतलब है कि हमारे खून से जो शर्करा होती है वो दांतों पे आकर प्लाक जमा करती है। हमारी जो नर्व्स हैं, वेन्स हैं, बिकॉज उसमें ज़्यादा शुगर होती है, इन्फेक्शन आसानी से कैच होता है, कैविटी आसानी से होती है, जिससे हमारे दांतों के रूट्स पर भी दिक्कत आती है। दांतों के रूट्स में ज़्यादा दिक्कत आने से या शुगर बढ़ने से कैविटी बढ़ती है, रूट्स के नर्व्स पे दिक्कत होती है, यानी डेंटल रूट्स जो है नर्व हैम्पर होती है। नर्व हैम्पर होने की वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है? तो आपकी कंडीशन में आपके रूट्स कमज़ोर होते हैं, रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ सकती है, नर्व्स को डेड करके रखने की ज़रूरत पड़ती है। पर यहाँ पर भी गड़बड़ आती है। रूट कैनाल करके रूट कैप्स डालने के बावजूद भी डायबिटिक्स पेशेंट्स में शुगर बढ़ने से कैविटीज़ बनने लगती है, पस फॉर्मेशंस भी बनता है। इसका मतलब है कि रूट कैनाल कर दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। हर साल हर 6 महीने पर अपने शुगर के हिसाब से कैप्स को नीचे से भी यानी कैप निकाल के दांत को चेक कराना बेहद अनिवार्य हो जाता है, वरना पस फॉर्मेशन हो सकता है। अंदर के अंदर पस फॉर्मेशन होके नीचे रूट कैप के नीचे यानी जो रूट कैनाल की कैप है उसके नीचे इन्फेक्शन होके और दांत भी बिगड़ सकते हैं और दांत भी खराब हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है डायबिटीज़ में? शुगर को कंट्रोल रखें। दूसरा, फाइब्रस फ्रूट्स एंड फाइब्रस सैलड्स बहुत खाएं। का मतलब है जितना ज़्यादा आप फाइबर खाओगे आपके दांत उतने ही मजबूत होंगे। याद होगा बचपन में आपने देखा होगा, बहुत बचपन में मम्मी पापा आपसे कच्चा आहार बहुत खिलाते थे। सलाद हो गए, फल हो गए, कच्चा गन्ना हो गया, ये चूसने के लिए बहुत कहते थे। इसका कारण यही है कि दांतों को मजबूती मिले, आपके गम्स को ताकत मिले, उनकी एक्सरसाइज हो। हम सब एक्सरसाइज कर लेते हैं लेकिन दांत और गम्स की एक्सरसाइज नहीं करते क्योंकि हम कच्चा खा ही नहीं रहे हैं। तो यही सबसे पहला एक्सरसाइज जो है वो दांतों का कच्चा खाने से होता है। दूसरा हमने क्या करना है? तो रेगुलर टूथब्रश इस्तेमाल करने की बजाय दंत कुर्चा यानी नीम की जो स्टिक होती है उसका इस्तेमाल करें। वो 2 तरह से काम करती है। एक, नीम की कुर्चा यानी नीम का अपने टूथब्रश बना के जो स्टिक होती है उससे ब्रश करने से आपके दांतों में जमा होने वाली जो शुगर है, जो प्लाक है, वो कम होता है। कैविटीज़ बनाने वाले जो इन्फेक्शंस हैं वो कम होते हैं। उसके अलावा पस फॉर्मेशन जो गम्स को वीक कर रहे हैं, डेंटल रूट्स को वीक कर रहे हैं, वो कम होता है। और यही दंत कुर्चा के साथ सही से दंत मंजन इस्तेमाल करें, जिसमें फिटकरी हो सकती है, हल्दी हो सकती है, मलीठी हो सकती है, इस तरह डीके माली हो सकता है उसमें, या आपका जो कहते हैं मिसवाक का पाउडर वो भी हो सकता है। अब ये काम क्या करते हैं? ये पाउडर्स आपके दांतों को साफ़ करते हैं, उनके रूट्स को मजबूत करते हैं, उसके अलावा रूट कैनाल मजबूत करते हैं एंड आपके गम्स में आने वाली सूजन, कमज़ोरी कम करते हैं। सोर माउथ, ये कंडीशन भी आपके लिए बहुत दिक्कत वाली हो सकती है। सोर माउथ कब होता है? जनरली पेट साफ ना हो तब होता है, B12 की डेफिशिएंसी हो तब होता है, और ये दोनों कंडीशन डायबिटीज़ में बहुत बहुत कॉमन है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? यदि बार बार सोर माउथ हो रहा है और बिकोजाइम या बी कॉम्प्लेक्स लेके ही ठीक हो रहा है, का सीधा साधा मतलब है कि बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी है। तो यहाँ पर आपने प्रॉपर बी कॉम्प्लेक्स का या B12 का कोर्स कर लें। आई वुड सजेस्ट इंजेक्शंस आर बेटर दैन टैबलेट्स। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? उसके बाद रेगुलरली अपने B12 प्रॉपर रहने के लिए आहार पर काम करें। उसके अलावा
पेट साफ हो रहा है क्या, इस पर प्रॉपर ध्यान दें। नहीं हो रहा तो फाइबर्स का प्रमाण बढ़ाएं ताकि ये दिक्कत ना हो। जीभ कट जाना, जीभ पे टेस्ट ना आना या बहुत तीखा सहन नहीं होना, ये भी इसके अंदर आता है। तो इसके लिए भी हमें ये ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ के शुगर कंट्रोल रहे, आहार में बहुत ज़्यादा फाइबर रहे। बहुत ज़्यादा का मतलब है अगर ओबेज हो तो 75%, नॉर्मल वेट हो तो 60% और अंडर वेट हो तो कम से कम 50% का फाइबर आपके शरीर में जाना ही चाहिए। उससे कम का फाइबर आपके शरीर से शुगर कम नहीं करेगा, इसको ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुबह और रात सोने से पहले आपका मुख प्रक्षालन बहुत ज़रूरी है, यानी अच्छे से आपने कुल्ला करना बेहद ज़रूरी है। कुल्ला करने के अलावा दंत मंजन सही से इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैं आपको फिटकरी या जिसे हम एलम भी कहते हैं, जिसे मराठी में तुरटी भी कहते हैं, से दांत मांजने का फ़ायदा बताती हूँ। ये नेचुरल क्लेंजर है। इसकी तरह एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल कोई नहीं है। सो ये ज़रा सा झंझनाहट ज़रूर देता है, लेकिन गम्स को टाइट रखता है, नर्व्स को इंटैक्ट रखता है, वेन्स और आर्टरीज को स्ट्रॉन्ग भी रखता है, जिससे आपके मुख का कोई भी रोग आपके पास नहीं आता है। फिटकरी से हमारे जो पाउडर है दंत मंजन में मिक्स करके आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो मैंने नीम की कुर्चा बताई है उस पर थोड़ा सा छिड़क के उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में एक बार तो इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा आप हल्दी के अलावा आप नीम, वचा, इस तरह के द्रव्य जो डीके माली बोलते हैं, वो भी मिसवाक आप इस्तेमाल करके दांत मांज सकते हैं। अपने दांतों का, अपने मुख का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अगर वो है तो ही आपकी हेल्थ है। क्योंकि पचन के लिए आहार जो है सबसे पहले दांतों से चबाया अच्छे से जाना चाहिए, तभी आपका सही पचन होगा, तभी शुगर कंट्रोल होगा। नमस्कार।